डीएनए मित्रों, आज का हमारा पहला विश्लेषण वंदे मातरम से जुड़ा है। वंदे मातरम को लेकर दिल्ली से आप सभी देशवासियों के लिए एक शुभ समाचार आया है। बंगाल विजय के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। इसका मतलब यह हुआ, अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी वो कुछ लोग जो कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उन्हें वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे कि वंदे मातरम मुसलमानों की गर्दन पर छुरी की तरह है, उन्हें भी वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। जो लोग मजहब का हवाला देकर कह रहे थे कि उन्हें कोई कानून वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, अब उन्हें भी वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। और जो लोग नहीं गाएंगे वो जेल जाएंगे। मित्रों, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो अब भी जिद पर अड़े हैं। इनके ताजा बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। महान बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर दर्जा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस संशोधन को संसद से पास कराना होगा, जिसके बाद कानूनी रूप से राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिल जाएगा। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र जागरण का मंत्र मानते थे। नेताजी ने कहा था, वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता की आत्मा है। लेकिन इसके बावजूद कानून में वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह का दर्जा नहीं होने की वजह से कुछ लोग इसका फायदा उठाते रहे हैं। जब उनसे वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा जाता था तो वो दलील देते थे कि कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं है। जब उनसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता था तो वो कहते थे कि कानून में ऐसा नहीं लिखा है। वंदे मातरम गाना तो दूर, धर्म को आधार बनाकर उसका विरोध किया जाता था। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद अब मुट्ठी भर ऐसे लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब उन्हें किसी भी कार्यक्रम या सरकारी समारोह में वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना ही होगा। अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी मजहब का हवाला देकर कुछ मौलाना अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो अब भी वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहे हैं। इस तरह के चीज़ों को मंजूरी देना कैबिनेट की, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और जितने भी धर्म हैं, जैनियों, तमाम लोगों के धर्म पर कहीं ना कहीं आक्षेप है, कुठाराघात है, मजहबी आज़ादी को चैलेंज है और उनके मजहबी आज़ादी के उस अधिनियम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हमारा संविधान हर नागरिक को अपने ज़मीर और अपने यकीन के मुताबिक जीने की आज़ादी देता है। अगर किसी को मजबूर किया जाएगा कि वो एक खास तरीके से अपनी देशभक्ति साबित करे तो ये संविधान की भावना के खिलाफ जाएगा। मित्रों, 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया और कहा था कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी, जनगण मन राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम को जनगण मन की तरह सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन 76 साल बाद भी कानूनी रूप से यह लागू नहीं था। कैबिनेट के फैसले से अब यह कमी पूरी हो रही है। मित्रों, इससे पहले 6 फरवरी को गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया था। स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य है। लेकिन इससे आहत धार्मिक जमात ने तुरंत फैसले का विरोध शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले को संविधान विरोधी, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता दिया।
इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए दावा किया कि मुसलमान इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, जिस राष्ट्रगीत को लेकर संविधान सभा की भावना राष्ट्रगान के बराबर थी, उसका विरोध शुरू कर दिया गया और अब भी विरोध किया जा रहा है। डीएनए मित्रों, इनके मुताबिक राष्ट्रगीत के गायन को अनिवार्य करना संविधान के खिलाफ है। जिस राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के बराबर बताया था, वो संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? ऐसी ही सोच के लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सोचिए किस तत्व से इनका दिमाग बना है। ये कैसी सोच है जो अधिकार के लिए संविधान की बात तो करती है, लेकिन जब देश के गौरव के सम्मान की बात आती है तो उसे संविधान के खिलाफ बताती है। पिछले महीने की ही बात है मित्रों, इंदौर नगर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने वंदे मातरम को लेकर गुस्से में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने चुनौती दी कि कोई उनसे वंदे मातरम कहलवा कर दिखा दे। उन्होंने कहा था कोई कानून उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सोचिए, राष्ट्रगान को सम्मान देना तो दूर, वो इसे चैलेंज कर रही थी। मित्रों, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आज मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को भी सुनना चाहिए, जो वंदे मातरम गा रहे हैं। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सुजलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हमारा तो भारत माता की यही तो स्लोगन है, हम तो भारतीय नागरिक है। सोचिए, मुर्शिदाबाद बंगाल का मुस्लिम बहुल जिला है। यही वो जिला है जहां दूसरी बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया गया। वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां रहने वाले मुसलमान वंदे मातरम गा रहे हैं, लेकिन मजहब के कुछ ठेकेदारों की भावना इससे आहत होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। देश के ज्यादातर मुसलमान वंदे मातरम गाते हैं और उन्हें वंदे मातरम के गायन से कोई परेशानी नहीं। आप भी सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। केंद्र सरकार का यह निर्णय काबिले तारीफ है कि अब कोई भी वंदे मातरम की बेइज्जती या बेहुरमती करता है तो उसे कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। केंद्र सरकार ने इसे इज्जत बख्शी है। पूरा का पूरा 6 छंद 6 स्टैंजा इसे हर सरकारी कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मैं तो कहता हूँ सरकारी कार्यक्रम में भी गाया जाए, प्राइवेट कार्यक्रम में भी गाया जाए। वंदे मातरम दिलों पर राज करे, यही हमारी ख्वाहिश है। देखिए, वंदे मातरम जो है एक बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसको सियासी और मजहबी पचड़ेबाजी से, हिंदू मुस्लिम से दूर रखना चाहिए। और जब भी कभी ये गीत बजता है, ये नगमा हम सुनते हैं, तो हमारा रुआं रुआं जो है वो देशभक्ति से भर जाता है। ये भी इसी देश के मुसलमान हैं। इन्हें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें दिक्कत है उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। सरकार के नए फैसले के बाद वंदे मातरम को लेकर कानून का बहाना बनाने वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वंदे मातरम नहीं गाने पर उन्हें कानूनी सजा मिलनी तय है। अब उनके लिए बचकर निकलने का कोई चोर दरवाजा नहीं रह गया है। मित्रों, वंदे मातरम को लेकर विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब देश वंदे मातरम की रचना के 150 साल का उत्सव मना रहा है तो इसका सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि इस पर कोई विवाद ना हो, इस पर कोई विरोध ना हो, क्योंकि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, राष्ट्र का स्वर है। आपका, हमारा, पूरे देश की एकजुटता का स्वर है।